सो गाइज बार्सिलोना वर्सेस चार्डिस 2-0 और बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बार्सिलोना के लिए। और 8 पॉइंट्स की लीड जो है मेंटेन की हुई है बार्सिलोना ने। सबसे पहले तो यार मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यार ये जो ट्विटर मर्चेंट्स है ना, या स्पेशली कुछ बारसा फैंस से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो कि रफीनिया और फेरन टोरेस को बहुत ट्रोल करते रहे। आजकल फाटी भी चल रहा है। ये वही लोग हैं जो पेड्री और गावी को भी 1 पॉइंट के ऊपर ट्रोल करते रहे। ये वही लोग हैं जो लेवेंडोस्की को भी छोड़ते नहीं, हालांकि 30+ गोल असिस्ट हो चुके हुए हैं। सो आई ऑलवेज बिलीव्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि चार्टिस का गेम है, मैं ये नहीं कह रहा कि फेरन टोरेस इज बैक और फेरन टोरेस ये और वो, बट ऑब्वियसली पीपल, जो वो लोग हैं वो ऑब्वियसली हैरान हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं फेरन टोरेस ने जो आज परफॉर्मेंस दी है। मैं हमेशा ये कहता था और हमेशा से मैंने शुरू से कहा है कि फेरन टोरेस इज टेक्निकली अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, और मैं रफीनिया के लिए भी सेम बात कहता रहा हूँ। बट ऑब्वियसली ड्रिबल डुबल देख के जो है वो पेंटे गीली हो जाती हैं लोगों की, और लोग वाह वाह करने लग जाती हैं, और सिर्फ उसी एक्सटेंट तक जो है वो फुटबॉल को समझते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो आज क्यों खुश हो रही हैं, क्योंकि फेरन टोरेस ने उनको ड्रिबल करके दिखाया। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में रफीनिया के लिए क्यों खुश हो रहे थे, क्योंकि उसने उसको ड्रिबल करके दिखाया था। बट गाइज देयर इज मोर टू फुटबॉल। इन जैसे लोगों को जो डेविड विया है, पेड्रो जैसे प्लेयर कभी भी पसंद ना आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर वो बारसा के लिए खेल रहे होते। तो मैंने हमेशा से सपोर्ट किया फेरन टोरेस को। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेरन टोरेस को कह रहा हूँ कि भाई वो ही शुड स्टे जस्ट फॉर 1 मैच, वो जस्ट चार्टिस। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि यार एक एक आपको अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। फॉर मी फेरन टोरेस इज ऑलवेज अ टेक्निकली अ गुड प्लेयर। वो हमेशा अच्छी पोजीशंस में आता है, उसकी जो गेम अवेयरनेस है वो हमेशा से बहुत अच्छी है। पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट कि इट्स ऑलवेज अबाउट ड्रिबल, एक प्लेयर को ड्रिबल पास कर सकता है या नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो रफीनिया और फेरन टोरेस ने दिखा दिया, बट देयर इज मोर टू देयर गेम। तो आई एम हैप्पी फॉर फेरन टोरेस, बट ऑब्वियसली उन कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मैं हमेशा से ये कहा है कि आई कैन जज अ प्लेयर, फॉर एग्जांपल रफीनिया, फेरन टोरेस, इसलिए मैं उनको डिफेंड करता हूँ बिकॉज आई कैन जज देम कि ये टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं। अब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं नहीं कंसिस्टेंटली, ये उनके ऊपर है, राइट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी फेरन टोरेस की, और होपफुली वो कंसिस्टेंसी दिखाएं और रफीनिया भी कंसिस्टेंसी दिखाएं। सो देर इज मोर टू फुटबॉल जन जस्ट ड्रिबल्स एंड स्टेप ओवर्स। तो ये मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहता हूँ। जल्दी से गेम का जो रिव्यू है वो कर देते हैं। अ, यार लोगों को लगता है कि बारसा चावी ने आज 4-3-3 खिलाई, 4-3-3 नहीं थी। इट वाज द सेम सेटअप जो कि हम बहुत अरसे से खेल रहे हैं। 3 एट द बैक, जिसमें कुंडे राइट बैक नहीं थे, राइट सेंटर बैक थे। क्रिस्टनसन अराउ की पोजीशन पे खेले थे, एरिक गार्सिया क्रिस्टनसन की पोजीशन पे खेले थे। हमारे लेफ्ट साइड से जो सबसे ज्यादा वाइड प्लेयर थे वो बाल्डे थे, सो इट वाज प्लेइंग एज लेफ्ट विंग बैक। राइट साइड के ऊपर सबसे ज्यादा जो वाइड प्लेयर थे वो फेरन टोरेस थे, जो बिल्कुल लाइन के ऊपर लगे हुए थे। फिर डबल पिवट था, फ्रैंकी खेल रहे थे राइट साइड पे। जो रोबोटो है वो फ्रैंकी की पोजीशन में एक्चुअली खेल रहे थे, बॉक्स टू बॉक्स। गावी जो है वो पेड्री की पोजीशन में आज खेल रहे थे राइट साइड के ऊपर, और आंसू पार्टी जो है वो नॉर्मली जो गावी की पोजीशन होती है लेफ्ट साइड के ऊपर, इंटीरियर, नॉट वाइड बल्कि इंटीरियर, सेंट्रली जो है वो आंसू पार्टी खेल रहे थे, और लेवेंडोस्की अपफ्रंट खेल रहे थे। तो सिस्टम वाज एब्सोल्युटली द सेम। तो आई कैन एक्सपेक्ट, मुझे ऐसी इंडिकेशन मिली कि यू कैन एक्सपेक्ट कि 4 मिडफील्डर खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम के अंदर भी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इट वाज नॉट 4-3-3, इट वाज द यूजुअल चाबी सिस्टम जो कि देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो प्लेयर बाय प्लेयर, जब से सबसे पहले मैं प्लेयर बाय प्लेयर जो है परफॉर्मेंस, टर स्टेगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अगेन। बार्सिलोना टोटली कंट्रोल के अंदर थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आखिरी 15 मिनट नर्वी थे, एंड दिस इज वेयर योर डिफेंस जो है, जब आपको प्रेशर पड़ता है 10-15 मिनट का, जब आप 2-0 की लीड पे होते हैं या 1-0 की लीड पे, वहां पे आपके कीपर और आपके डिफेंस ने बचाना होता है। और टर स्टेगन ने 2 बहुत अच्छे फिंगर टिप सेव्स किए जो कि पोस्ट के ऊपर लगे। बट अगेन यही यही वो पॉइंट्स होते हैं, यही वो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको कीपर ने आपको बचाना होता है, एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन इन ब्रिलियंट फॉर्म। क्या बेहतरीन 2 सेव्स किए, और इससे भी ज्यादा किए थे, बट वो 2 मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। तो ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बाल्डे वाज डिसेंट, एरिक गार्सिया वाज डिसेंट। मैं हमेशा से कहता हूं, मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूं ही इज अ गुड फोर्थ फिफ्थ क्वालिटी सेंटर बैक, फोर्थ फिफ्थ चॉइस, राइट, जो कि इस तरह के गेम्स में आके एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं, जहां पे अप फ्रंट पेसी प्लेयर्स नहीं हैं जो कि आपको अटैक करें, जो कि आपको टारगेट करें, जहां पे आपको बॉल कंट्रोल करना है, बॉल को बस चलाना है। तो वहां पे आप एरिक गार्सिया को फोर्थ फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक यूज कर सकें, उसके अंदर इतनी इनफ क्वालिटी है। ऑब्वियसली कैन इंप्रूव, राइट, लेकिन 2-3 जगह पे उन्होंने बहुत गंदी बॉल गिव अवे की, 2-3 इंटरसेप्शन अच्छी की, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑलवेज अच्छी थी। तो ही हैड अ डिसेंट गेम। तो
भाई बट क्रिस्टनसन एब्सोल्युटली आई थिंक द बेस्ट साइनिंग फॉर बार्सिलोना सो फार। भाई ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, राहु की पोजीशन के ऊपर खेल रहे थे, बट उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशनिंग, टैकलिंग, इट वाज आई थिंक आवर बेस्ट सेंटर बैक दिस सीजन इज हैज नॉट बीन अराहो एंड कुंडे, इट हैज बीन क्रिस्टनसन। ऑल्दो उन दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही हैं, स्पेशली अराहो की। कुंडे वाज डिसेंट, उसको मतलब थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशंस में आई थिंक ही हैज टू इंप्रूव हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना राइट साइड पे, तो वो बॉल गिव अवे कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ डिसेंट गेम। फ्रैंकी का डिसेंट गेम था, वेल डिजर्व रेस्ट मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम के लिए, तो ये एक चीज अच्छी थी। ही हैड अ गुड गेम। रोबर्टो का गेम बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली अलोंसो, रोबर्टो, जिनको चावी स्टार्ट करा रहा है वो गोल स्कोर करते हैं, असिस्ट भी दिया यहाँ पे रोबर्टो ने। लेकिन अगेन हमें ये चीज पूछनी, कैरी अवे नहीं होना, कैरिड अवे नहीं होना। इट वॉज जस्ट चार्डिस, बट रोबोटो ऑब्वियसली हम हमेशा क्रिटिकल होते हैं कि उसको राइट बैक पोजीशन में खिलाया जाता है, तो उसमें उसकी कोई गलती ना, वो खेलता है, मैनेजर उसको कहता है तो वो खेल लेता है, राइट। तो रोबोटो इज अ वेरी डिसेंट ऑप्शन इन एडवांस मिडफील्ड। और आज हमने देखा जब वो बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेल रहे थे, जब वो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहे थे, तो ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, राइट, कमिंग ऑफ द बेंच। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि कम पैसों के अंदर, कम वेजेस के अंदर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो वो एक बेंच प्लेयर के रोल के अंदर है वो रोबोटो, और इस तरह के मैचेस के अंदर आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रोबोटो हैड अ गुड गेम, और मुझे लग रहा है कि शायद वो मिडफील्ड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। गावी एज ऑलवेज एज यूजुअल बहुत अच्छी गेम थी, जो नॉर्मली वो करते हैं, डिसरप्शन, ड्राइव विद द बॉल, और वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो उन्होंने किया। फेरन टोरस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन द राइट हैंड साइड। एक और चीज हमें आइडेंटिफाई यहाँ पे कर ली है कि फेरन टोरस फॉल्स नाइन ठीक ठाक खेल रहे थे, लेफ्ट साइड के ऊपर इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन हमने एक यूनिक चीज देखी है कि फेरन टोरस एक राइट फुटेड प्लेयर है, जो कि राइट विंग के ऊपर सबसे बेस्ट अपनी फुटबॉल खेलते हैं। सो ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और अगेन ट्विटर मर्चेंट्स के लिए ये है कि ही कैन ड्रिबल ऑल्सो। तो बेहतरीन यार, वो जो पहला गोल था जो रोबोटो ने किया, मतलब पूरी डिफेंस, पूरी राइट साइड के प्लेयर्स को काट के निकल गया। और उस तरह के वो यार, फेरन टोरस की अच्छी बात ये है कि आप ना, ही इज ऑलवेज इन गुड पोजीशन। अब लोगों को ना ये बात समझ नहीं लगेगी, आज के गेम में भी उसने ड्रिबल करके दिखा दिया तो लोग वाह वाह कर रहे हैं, बट उसकी अभी भी जो बेस्ट क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ है टू ऑलवेज टू बी, he is a very disciplined player. he always makes those runs जो कि हैवक क्रिएट करते हैं। उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन आज के मैच में भी उसकी फिनिशिंग ऑफ थी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो उसको इंप्रूव करना है, फिनिशिंग, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आज उसने ड्रिबल करके दिखा दिया, तो लोगों को ये, अब लोग अंधे हो जाएंगे, उनको नहीं दिखेगा। बट आई वुड स्टिल से कि वो दो तीन बहुत अच्छे चांसेस थे उसके पास राइट साइड के ऊपर, ही कुड हैव फिनिश। लेवेंडोस्की बेहतरीन गोल भाई, लेवेंडोस्की के जो क्रिटिक्स है ना, टेक दैट, बेहतरीन बेहतरीन गोल लेवेंडोस्की का, एंड दिस इज what a world class striker does, absolutely brilliant भाई। मतलब 10% से भी कम प्रोबेबिलिटी थी उस गोल की, बट लेवेंडोस्की हैं, उनको भी वेल डिजर्व रेस्ट मिला। आंसू फाटी भाई, वी हैव टू टॉक अबाउट आंसू फाटी भाई। दो शॉट्स तो भाई क्लियर कट, मतलब एक तो होता है ना पाँव तो लगे, पाँव भी नहीं लगा भाई, एक तो ऑफ टारगेट हो जाती शॉट, उसका पाँव भी नहीं लग रहा था। आंसू फाटी का गेम बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन आंसू फाटी। आई स्टिल थिंक there is a decent player in him. Obviously he is not the same, जो फेरन का इशू है वो कॉन्फिडेंस का है, फाटी का इशू कॉन्फिडेंस का भी है, और उसकी मैच शार्पनेस का, और इंजरी के बाद ही इज नॉट द सेम प्लेयर जो उसका वो बर्स्ट ऑफ स्पीड था। तो आई एम रियली कंसर्न अबाउट आंसू फाटी, और उसकी वो फिनिशिंग भी नहीं निकल रही। ही इज गेटिंग इनटू गुड पोजीशंस, उसको सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, बट ही इज नॉट फिनिशिंग, राइट, जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सूट होता था। तो फाटी का गेम अच्छा नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रफीनिया विल बी बैक इन द लाइनअप। चार मिडफील्डर्स के साथ हम जाएंगे, जिसमें बुस्केट्स, रोबोटो हो सकते हैं, फ्रैंकी हो सकते हैं, और कैसी हो सकते हैं, और रफीनिया आई थिंक शुड कम बैक इनटू द टीम, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करनी है। फेरन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब रफीनिया के ऊपर खिलाएं। सिस्टम चेंज करके अगर आप दोनों को खिलाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रफीनिया के ऊपर नहीं उसको खेलना चाहिए, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। सो गाइस, दिस वाज माय ओपिनियन, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, डू लेट मी नो योर ओपिनियन in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, goodbye from me.